नमस्ते प्रणाम। राजधानी पटना के गांधी मैदान में शुक्रवार 11 अप्रैल को जन स्वराज पार्टी का बदलाव रैली था। प्रशांत किशोर की पार्टी ने इस रैली के लिए बड़ी तैयारी की थी। गांधी मैदान में लाखों लोगों को पहुंचाने का दावा लगातार प्रशांत किशोर कर रहे थे, लेकिन जब बदलाव रैली की शुरुआत हुई तो गांधी मैदान के अंदर मुश्किल से 5 से 7 हजार लोग ही नजर आए। यह लोग बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए थे। पार्टी के नेताओं से जब पूछा गया कि आपने 10 लाख लोगों को गांधी मैदान में आने का दावा किया था, तो फिर क्या हुआ? इस पर पार्टी नेताओं का कहना था कि बिहार में जगह जगह जाम में हमारे कार्यकर्ता और नेता फंस गए हैं, हमारे समर्थक फंस गए हैं। यही कारण है कि गांधी मैदान तक ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाए हैं। आपको बता दें कि पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में बदलाव रैली बुलाया था और जिस तरह से महज 5 से 7 हजार लोगों की भीड़ ही इस रैली में देखी गई, इस रैली को प्रशांत किशोर का फ्लॉप शो कहा जा रहा है। प्रशांत किशोर पहले भी इस रैली के बारे में कह रहे थे कि गांधी मैदान से ही बदलाव की शुरुआत हम करेंगे, बिहार बदलेगा। लेकिन जिस तरह से महज 5 से 7 हजार लोग इस बदलाव रैली में पहुंचे, यह पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकेत है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली को संबोधित किया और बिहार में बदलाव का आह्वान किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन स्वराज की यह पहली रैली थी जिसमें 10 लाख भीड़ की आने का दावा किया गया था, लेकिन गांधी मैदान में लोगों की अपेक्षा से बहुत ही कम उपस्थिति रही। प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया और रैली में आए लोगों को पटना से बाहर ही रोकने का आरोप लगाया है। दरअसल इसी साल होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस रैली को चुनावी एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी पार्टी जन स्वराज की धमक दिखाने को आतुर हैं। कुछ महीने पहले हुए उपचुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद जन स्वराज के जनाधार के ऊपर उठ रहे सवाल का जवाब प्रशांत कुमार शुक्रवार को एक रैली का आयोजन कर अपने विरोधियों को बड़ा संकेत देना चाहते थे। साथ ही प्रशांत किशोर जन स्वराज को बिहार में नए विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश में लगे हैं। प्रशांत किशोर की रैली को लेकर मंत्री जीवेश मिश्रा ने बड़ा हमला किया है। जीवेश मिश्रा कहते हैं कि प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप हो गई है, लोग नहीं पहुंचे हैं, सभी से नामांकन के नाम पर 21 हजार रुपए ठगे गए थे। रैली को लेकर जितना बवंडर मचाया गया वैसा कुछ नहीं हुआ, लोग नहीं पहुंचे, ठगों की जमात है ये। चुनाव लड़वाना और चुनाव लड़ने में बहुत अंतर होता है, दुल्हा बनना और दुल्हा बनाने में बहुत अंतर है। प्रशांत किशोर को अभी पेशेंस रखना चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि बीजेपी सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है आरजेडी से, इसीलिए अपनी बी टीम सी टीम उतार रही है। आरजेडी प्रवक्ता ने प्रशांत किशोर को वोट कटवा बताया है। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगले 6 महीने में बिहार की सरकार को बदल देंगे और प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज पर भी निशाना साधा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी टारगेट पे लिया, लेकिन सबसे अधिक उनके निशाने पे बिहार के चीफ मिनिस्टर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। उन्होंने बिहार सरकार पे जन स्वराज के लोगों को पटना में प्रवेश नहीं करने देने का आरोप और रैली में अपेक्षा के अनुरूप भीड़ की उपस्थिति नहीं हो पाने की बात भी कही है। प्रशांत किशोर का कहना था कि यहाँ 5 लाख लोगों का आना था, लेकिन 2 लाख लोगों को पटना से बाहर ही रोक लिया गया, वे पटना के आसपास ही फंसे रहे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर 2015 में हम नहीं होते तो आज नीतीश कुमार संन्यास ले लिए होते। प्रशांत किशोर एक कहावत भी बताई कि जो शादी करवाता है वही श्राद्ध भी करवाता है। नीतीश कुमार के अफसरों के जंगल राज को खत्म करना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पे उनके लोगों को पटना में प्रवेश नहीं करने का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने प्रशासन को नकारा बताते हुए कहा कि हमने प्रशासन के सभी आला अधिकारियों को सूचना दी थी, लेकिन उनकी तरफ से हमारी कोई यानी जन स्वराज की कोई मदद नहीं की गई। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।